कोई भी संगठन जो खर्चा करता है, डोनेशंस लेता है और अपने कार्यक्रमों पर खर्चा करता है, उसको पूरे समाज के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि जब आप इतने पैसे को हैंडल कर रहे हैं, इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है समाज के प्रति, संविधान के प्रति? क्या आपकी ये नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं है? आरएसएस का जो आधार है, वो ब्राह्मणवाद पे है, क्योंकि हमेशा ये मनुस्मृति को कोट करते हैं। मनुस्मृति एक ब्राह्मणवादी ग्रंथ है और इसको हम पूरे धर्म से जोड़ नहीं सकते। आरएसएस की तुलना हिंदू धर्म से करना, ये हिंदू धर्म का अपमान है। महात्मा गांधी हिंदू थे, उन्हीं की इन्होंने हत्या की, जबकि आरएसएस तो हमेशा सरकार को सलाम करती रहती है। जो भी सत्ता में रहती है, आरएसएस को सलाम करती रहती है। तो ऐसे संगठनों को तो अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना एकदम ज़रूरी रहता है और उनका ये आर्ग्यूमेंट कि उस समय सिर्फ रजिस्ट्रेशन नाम की प्रक्रिया नहीं थी, ये तो पूरी तौर से गलत है। कि इतनी बड़ी संस्था 100 सालों से चल रही है और हमने अब देखा है कि भाई जितने बड़े-बड़े संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हो गए, वहां के जो मेन लोग हैं वो भी सब इसी संगठन से आ रहे हैं। तो ये फिर कैसे सर ये इतना बढ़ता चला जा रहा है, किसी ने भी नहीं रोका। भाजपा तो अगर समझे तो 2014 से ही ज्यादातर कर रही है काम, तो किसी ने भी इस पे रोक नहीं लगाई है सरदार पटेल को छोड़कर सर। और सरदार पटेल ने ये कहा था कि आरएसएस ने जो नफरत फैलाई है, उसी के कारण गांधी जी की हत्या हुई। तो सर ये जो सब हिंदू हैं, अगर इसको आरएसएस कर रही है तो ये तो सही है कि भाई सबको एक साथ लेकर आ रही है, या फिर ये जो कह रही है और जिसको मानती है उसमें फर्क है सर? देखिए वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो आरएसएस में वो बात बहुत लागू होती है, पर कुछ बड़े हिंदू हैं, कुछ छोटे हिंदू हैं। जो दलित समाज है, आदिवासी हैं, मजदूर हैं, उनको वास्तव में उस हिंदू की कैटेगरी में ये नहीं रखते। इनकी हिंदू की कैटेगरी में सवर्ण लोग ही आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अभी 1 साल नहीं गुजरा है जब पिछले साल आरएसएस के 100 साल हुए थे। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से उसको बहुत बढ़िया काम करने वाला संगठन भी बताया था। लेकिन जैसे ही साल खत्म हुआ तो एक नई खबर आने लगी और ये खबर कर्नाटक से उठी कि भाई आरएसएस अपने कागज दिखाए, उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। कोई संस्था है, क्योंकि देश का कानून होता है, देश संविधान से चलता है, संस्था का लेन-देन होता है, वो सब कानून के दायरे में आता है। तो उससे कागज मांगे गए कि ये चीजें, और इसी से एक नई बात खुलकर आ गई, क्योंकि जो बात मोहन भागवत जी आरएसएस संचालक प्रमुख ने कहा कि हिंदू का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, हिंदुइज्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो आरएसएस का भी नहीं होता है। तो क्या हिंदू इक्वल टू आरएसएस है? इसको आज हम समझेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनिया जी हैं, जो आप उनको सोशल मीडिया पे बराबर देखते हैं, आपने उनको देखा है, उनका वक्तव्य को देखा, उनसे समझेंगे। उनसे बेहतर आदमी कोई नहीं मिला हमें कि जो ये बता सके क्या आरएसएस जो कह रहा है आरएसएस इक्वल टू हिंदू, क्या ये सच है? सर बहुत-बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये कर्नाटक से होम मिनिस्टर वहाँ के आवाज उठाई है कि भाई अपने कागज दिखाओ, ये सही है या गलत है सर? देखिए, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और ये जो प्रियंक खड़के ने ये बात रखी है, वो बिल्कुल संविधान से मेल खाती है। कोई भी संगठन जो खर्चा करता है, डोनेशंस लेता है और अपने कार्यक्रमों पर खर्चा करता है, उसको पूरे समाज के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी ने इनको दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहा और हम देख रहे हैं कि वो बहुत चीज़ों पे खर्चा करते हैं। उनके रूट मार्च निकलते हैं, 60,000 के ऊपर शाखाएँ हैं, फिर दूसरे कार्यक्रम भी वो करते रहते हैं। अभी तो उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग, करीब 100 करोड़ से भी ऊपर जाके वो बिल्डिंग बनी है। पा 5 सितारा होटल से भी आगे बढ़ के वो बनी है। तो सवाल ये उठता है कि जब आप इतने पैसे को हैंडल कर रहे हैं, इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है समाज के प्रति, संविधान के प्रति? क्या आपकी ये नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं है?
ये तो नैतिकता की बहुत बात करते हैं। तो ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या कि आप समाज को बताएं पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया और हम ये किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। तो दूसरा आपका जो सवाल था, क्या हिंदू ये आरएसएस के समकक्ष है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म एक बहुत व्यापक धर्म है। हिंदू धर्म में बहुत सारी परंपराएं हैं, नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, ये सब है। और एक और परंपरा है, वो है ब्राह्मणवाद। आरएसएस का जो आधार है वो ब्राह्मणवाद पे है, क्योंकि हमेशा ये मनुस्मृति को कोट करते हैं। मनुस्मृति एक ब्राह्मणवादी ग्रंथ है और इसको हम पूरे धर्म से जोड़ नहीं सकते। तो आरएसएस की तुलना हिंदू धर्म से करना, ये हिंदू धर्म का अपमान है। महात्मा गांधी हिंदू थे, उन्हीं की इन्होंने हत्या की। जो गोडसे इनका इनका ट्रेंड प्रचारक था, उसने उन्हीं महात्मा गांधी की हत्या की, जिनको मैं मानता हूँ कि 20वीं शताब्दी के सबसे महान हिंदू कोई थे तो महात्मा गांधी। सबसे महान हिंदू की वो हत्या कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम हिंदू बराबर आरएसएस। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म का एक पहलू होता है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य में आप ईमानदारी से अपनी बातों को सामने रखते हैं। तो वो नैतिकता तो है ही नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपया है और आप ये बता नहीं रहे कहाँ से आया भैया और कहाँ जाएगा, कहाँ आपने खर्चा किया। तो हिंदू धर्म से तुलना करना मेरे ख्याल से हिंदू धर्म का अपमान है। सर ये भी जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि ये भी एक खबर चल रही है कि 1925 में जब आरएसएस बनी तब रजिस्ट्रेशन जैसा कोई प्रोसेस ही नहीं होता था, तो हमने नहीं कराया और हम तो एक कल्चरल संगठन है भाई, जो संस्कृति है उसको फैला रहे हैं, इसलिए हम उस दायरे में आते नहीं हैं। देखिए, ये मनगढ़ंत बात है। उस समय भी जो संगठन काम करते थे उनको रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ता था। और कोई संगठन जो खास तौर से वो संगठन जो पैसे से डील करे, जो अपने नाम पर कार्यक्रम करे, उनको तो पंजीकृत करना पड़ता था। अब जो क्रांतिकारी लोग थे, सरकार के खिलाफ लड़ते थे, उनको तो खैर, वो तो सरकार के नियमों का पालन ही नहीं करते थे। जबकि आरएसएस तो हमेशा सरकार को सलाम करती रहती है, जो भी सत्ता में रहती है आरएसएस को सलाम करती रहती है। तो ऐसे संगठनों को तो अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना एकदम ज़रूरी रहता है। और उनका ये आर्ग्यूमेंट कि उस समय सिर्फ रजिस्ट्रेशन नाम की प्रक्रिया नहीं थी, ये तो पूरी तौर से गलत है। रजिस्ट्रेशन की कल्पना तो आधुनिक सरकारों के साथ आती है, उसमें जो भी बड़े संगठन होते हैं और सरकार के रास्ते पे चलते हैं, सरकार की बाउंड्रीज के अंदर चलते हैं, सरकार के रूल्स का वायलेशन भी करते हैं अपने लक्ष्य के लिए, और पंजीकृत होना तो एकदम ज़रूरी है। तो सर फिर ये देश ये जानना चाहेगा कि इतनी बड़ी संस्था 100 सालों से चल रही है और हमने अब देखा है कि भाई जितने बड़े-बड़े संस्थाएँ हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गए, वहाँ के जो मेन लोग हैं वो भी सब इसी संगठन से आ रहे हैं। तो ये फिर कैसे सर ये इतना बढ़ता चला जा रहा है, किसी ने भी नहीं रोका। भाजपा तो अगर समझे तो 2014 से ही ज़्यादातर कर रही है काम, तो किसी ने भी इस पे रोक नहीं लगाई है सरदार पटेल को छोड़कर सर? देखिए, सरदार पटेल ने भी रोक लगाई थी और सरदार पटेल ने ये कहा था कि आरएसएस ने जो नफरत फैलाई है, उसी के कारण गांधी जी की हत्या हुई। सरदार पटेल ने ये कहा था। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई, तो उस समय भी इन पर रोक लगाई गई थी। और उस दौरान भी ख्याल कीजिए, इन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर उनको मनाने की कोशिश की थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। और तो और 1991 में 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, वो तो इनका एक योजनापूर्ण कार्य था। ये कहते हैं ना, हमारा सब काम खुला रहता है। क्या बाबरी मस्जिद तोड़ने की प्लानिंग पब्लिक में की गई थी? पब्लिक डिबेट हुआ था, या चुपचाप उन्होंने एक बनाया तो उसके बाद भी उन पर बैन लगाया? बैन इसलिए लगाया कि ये जो बाबरी मस्जिद का तोड़ना था, ये भारतीय संविधान पे एक बहुत बड़ा हमला था। मुसलमानों की भावना पे तो हमला था ही, पर सबसे बड़ी बात ये भारतीय संविधान पे हमला था कि आपने एक 500 साल पुराना जो आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है,
उसको आपने तोड़ा है। तो ये भी उन्होंने कानून तोड़ा और इसके लिए उनको बैन कर दिया गया तीसरी बार। सर ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हो रहा है कि सब हिंदू हैं और हिंदू ही है कि जब का अटैक हुआ तब भी एक मुख्यमंत्री का ट्वीट आया था कि वहां पे जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछ के मारा गया है। तो सर ये जो सब हिंदू हैं अगर इसको आरएसएस कर रही है तो ये तो सही है कि भाई सबको एक साथ लेकर आ रही है, या फिर ये जो कह रही है और जिसको मानती है उसमें फर्क है सर? देखिए वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो आरएसएस में वो बात बहुत लागू होती है। सभी हिंदू हैं, पर कुछ बड़े हिंदू हैं, कुछ छोटे हिंदू हैं। जो दलित समाज है, आदिवासी हैं, मजदूर हैं, उनको वास्तव में उस हिंदू की कैटेगरी में ये नहीं रखते। इनकी हिंदू की कैटेगरी में सवर्ण लोग ही आते हैं। तो ये जो धर्म पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, ये जो बात है, तो मैं उसके जवाब में एक सवाल पूछता हूँ कि जो लिंचिंग की जाती है वो क्या पूछ के की जाती है? जो कई मुसलमानों को एक कारण से दूसरे कारण से उनकी जान ली जाती है, वो तो धर्म को पूछ के ही ली जाती है। तो सवाल है कि ये काफ़ी चालाक हैं, काफ़ी दोहरे मापदंड रखते हैं और ये बात को उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि धर्म पूछ के मारा, और ये बात नहीं बताते कि वही धर्म पूछ के लोगों को मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, दूसरे छोटे-छोटे अपराध, लव जिहाद के नाम पे लोगों को मार रहे हैं। तो धर्म को नाम पूछ के तो यही मार रहे हैं। सर एक बार देश के लोग बड़े कंफ्यूज से हैं, हमारे व्यूवर्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ मौजूदा भाजपा सरकार कागज मांगती है, सबूत मांगती है, सारे कार्ड मांगती है, अगर आपके नहीं है तो अगर कोई किसी के पुराने बाढ़ में खो गए, उस पे खो गए तो आपको बाहर भेज दिया जा सकता है, बांग्लादेशी कह दिया जाता है। उसी के तहत और उसके शाखा से जुड़े हुए लोग जो सरकार में हैं, उन्होंने इस पर कोई सवाल ही नहीं उठाया, कोई चुप्पी एकदम, इसको समझ नहीं पा रहे हैं सब लोग। देखिए, जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, ये अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, क्योंकि संविधान को तो वैसे ही नहीं मानते। संविधान आया तो तीसरे दिन ही उनका एडिटोरियल आ गया ऑर्गेनाइजर में कि भाई ये संविधान कोई हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि इसमें पुराने मूल्य यानी मनुस्मृति के मूल्य तो है ही नहीं। तो ये जो उसके दो कारण हैं, एक तो ये संविधान को नहीं मानते और दूसरा अपने आप को अगर है भी सही तो संविधान से अपने आप को ऊपर मानते हैं, इसीलिए कागज दिखाएंगे उन पर लागू नहीं होता, ऐसा उनको लगता है। जबकि अगर सरकार सही तरीके से एक्शन ले तो इनको तुरंत कागज दिखाना पड़ेगा। सर एक हम आपसे चलते-चलते ये भी जानना चाहेंगे कि माइनॉरिटी को लेकर आरएसएस की क्या विचारधारा है, खास करके मुसलमानों को, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से तो उनके जो अभी इंद्रेश जी का बयान आया है कि भाई मुसलमानों को साथ लेके चलना है, तो ये साथ कैसे लेके चलना चाह रहे हैं? क्या इनके पीछे की सोच है सर, इसको भी एक बार समझा दीजिए। देखिए, इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक जो थे, माधव सदाशिव गोलवलकर, उन्होंने अपनी किताब वी आर अवर नेशन नॉट डिफाइंड में स्पष्ट लिखा है कि मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को पूरी तौर से हिंदू पहचान के साथ, हिंदू तौर तरीकों के साथ जीना पड़ेगा, नहीं तो उनको दूसरे दर्जे का नागरिक के अधिकार भी नहीं दिए जाएंगे। ये वास्तविक उनके दिल की बात है। और ये जो इंद्रेश कुमार पिछले कई सालों से अपना विकसित कर रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रहे हैं वो, और उसमें कहते हैं कि भाई अब ये भी कहने की बात है, एक तरफ ये कहा जाता है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ नफरत फैलाई जाती है कि ये गाय को मारते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, जबरदस्ती धर्मांतरण करते हैं और ये नॉनवेज खाते हैं, इसलिए आक्रामक होते हैं। तो इंद्रेश कुमार जी को पता नहीं है क्या कि मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है वो इस प्रोपोगंडा के कारण हो रहा है कि उन्होंने ने ये किया। तो इंद्रेश कुमार भी मुझे लगता है काफी चालाक व्यक्ति है। वही कहने को एक बात, करने को दूसरी बात। सर आपको क्या लगता है कि जो कर्नाटक से आवाज उठी है तो इसमें क्या हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ एक्शन लेंगे, या मीडिया कुछ इस सवाल को उठाएगी डिबेट की ये सब एकदम शांत हो जाएगा और कुछ ही लोग बस इस आवाज उठाकर इसी तरह सब चलता रहेगा? देखिए, अमित शाह का तो कोई का कुछ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता और मीडिया भी उनकी पूरी तरफ
चरण वंदना में लगा हुआ है। होगा ये जो कर्नाटक में इनका काम करना मुश्किल हो जाएगा, एक, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, शायद दूसरी कांग्रेस सरकारें भी इनका काम करना मुश्किल कर दें। और दूसरा, ये एक ऐसी बात है जिससे इनकी बदनामी जनता में हो जाएगी। याद रखिए, उन्होंने गांधी हत्या तो की, और गांधी हत्या के कारण इनकी बदनामी समाज में 1975 तक रही, जब उन्होंने वो जेपी आंदोलन किया और थोड़ा खुद पे वो गंगा जल का काम किया, इन पे इनको शुद्ध किया। तो ये बात से अगर जनता में जिस प्रकार से बात जा रही है, जनता समझ जाएगी कि ये संगठन इस प्रकार से गतिविधियां करता है जो हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। तो जनता में जरूर होगा, और कांग्रेस के रूलिंग स्टेट्स में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सर हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से कि जब भी इस तरह का कोई मुद्दा होता है फिर उसको किसी भावना और आस्था के साथ जोड़कर मामले को डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो आने वाले वक्त पे ये भी देखने को मिल सकता है सर? देखिए, आपकी बात सच हो सकती है, इससे मैं इनकार नहीं करता, पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बार कांग्रेस जो राहुल के नेतृत्व में है, उसने आरएसएस के खिलाफ बीड़ा उठा लिया है। वो केवल बीजेपी की बात नहीं करते, क्योंकि अभी तक राजनीतिक धरातल पर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ऐसा होता था। अभी उन्होंने समस्या की जड़ पे जाके अटैक किया है। समस्या की जड़ है आरएसएस, और ये राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंक खड़गे जैसे नेता कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसका प्रभाव तो उन पर पड़ेगा। सर इससे पहले इसी से जुड़ा हुआ ही एक है, इससे पहले सर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मुस्लिम संगठन आवाज उठा रहे थे कि भाई करो। इस बार आरएसएस के कागज की आवाज उठ रही है, लेकिन गाय का मामला भी कह दिया कि वो हमारी माता है, माता के कोई कागज नहीं है, और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये देश का हिंदू है, इसके कोई कागज नहीं है। तो सर ये समझ में नहीं आ पा रहा है, इसको किस तरह से समझें? देखिए, जहाँ तक गाय का मुद्दा है, मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज ने और मुस्लिम ग्रुप्स ने बहुत अच्छी मांग उठाई। आप इसको माता कहते हैं तो घर पे रखिए, बाजार में बेचने क्यों ला रहे हैं? बंगाल में यही हुआ ना। तो फिर जो हिंदू गाय को पालते हैं कि भाई वो बकरीद के मौके पे, बाकी कुर्बानी के मौके पे इसको बेच के कुछ कमाई कर लेंगे, वो सब निराश होकर वापस चले गए। और देश के हिंदुओं को बीजेपी से, आरएसएस से जोड़ना भी गलत है। अगर आप चुनावी धरातल पर देखें तो देश में 80% हिंदू हैं, 78% और बीजेपी के जो मैक्सिमम वोट मिले हैं वो कभी 37%, कभी 43%, उससे ऊपर तो वोट मिले नहीं है। यानी हिंदुओं में भी ये कोई मेजोरिटी नहीं है, ज्यादा हिंदू इनको वोट देते नहीं है। खैर, अभी तो वोट देने का भी कुछ मायना नहीं रहा, वो मशीनों के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से जीतने का नया नया तरीका बना रहे हैं। सर एक बस चलते चलते सवाल सर, ये जो अभी तक जो एक मिथ क्रिएट किया गया हुआ था मौजूदा सरकार के ने जनता के सामने हिंदू का कि हिंदू के हम रक्षक हैं, ये सब है, वो धीरे धीरे अब छट रहा है। लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वास्तविकता क्या है, ये एक राजनीतिक पार्टी है जो सत्ता पे रहना चाहती। बिल्कुल। अब देखिए, हम हिंदुओं के लिए हैं। अगर ऐसी बात होती तो इतनी परीक्षाओं में जो लीक हो रहा है, पेपर लीक, किसको नुकसान हो रहा है? केवल मुसलमानों को हो रहा है या हिंदुओं को भी हो रहा है? ये जितनी परीक्षाओं का लीक हो रहा है, हिंदुओं को भी फर्क पड़ रहा है। बेरोजगारी का फर्क किसको पड़ रहा है? हिंदुओं को भी पड़ रहा है। महंगाई का फर्क हिंदुओं को भी पड़ रहा है। तो ये हिंदुओं की भावनात्मक मुद्दों को केवल लाना चाहते हैं। हिंदुओं का जो वास्तविक जीवन है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, उसके बारे में इनको कुछ करना ही नहीं है। तो हिंदुओं पे भी तो असर बहुत खराब हो रहा है। ये हिंदुओं के कोई रक्षक नहीं है, ये एक पर्टिकुलर विचारधारा के रक्षक है, जिसमें मनुस्मृति के मूल्य हैं और मुसलमान और क्रिश्चियंस को नफरत करने के मूल्य हैं। और सर फिर ये भी सवाल उठेगा, जो सर संचालक को जो इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, वो तो आम जनता के टैक्स के पैसों से ही सारी सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल गलत किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। और उस कल मैंने पढ़ा कि बिहार के मुख्यमंत्री सरसंघ चालक को लेने एयरपोर्ट गए। अब सरसंघ चालक की कोई ऑफिशियल पोजीशन तो है नहीं, तो उनको सिक्योरिटी क्यों है?
उनको सिक्योरिटी चाहिए तो उसका पैसा लिया जाना चाहिए। फ्री में एक सिक्योरिटी तो उनको ही मिलती है जो सरकार के पदों पे होते हैं या जिनको खतरे का परसेप्शन होता है। तो इनको क्यों दी जा रही है? ये क्योंकि सरकार आरएसएस की चरण चुंबक है, आरएसएस के विचारों से निकली हुई है, इसीलिए उनको इस प्रकार की चीजों को दिया जा रहा है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छे से चीजों को समझाया। उम्मीद है कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो इस चीजों को समझेंगे। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सर, हम आगे भी चाहेंगे कि आपसे मुलाकात जारी रहे और इसी तरह के मुद्दों को हम लोग साझा करते रहें लोगों के साथ। शुक्रिया जरूर, सर। बिल्कुल। मेरी नमस्कार तरफ से दोस्तों। हाँ। धन्यवाद।